मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, नमस्कार सबको। आप सब लोगों के माइक म्यूट किए गए हैं ऑटोमेटिकली। और जब भी किसी मित्र को कुछ कहना होगा तो जब ये मंच सबके लिए खुल जाएगा मेरे बोलने के बाद, उसके बाद जिस भी मित्र को कुछ बोलना हो वो चैट में हमको लिख देगा तो उसको अनम्यूट कर दिया जाएगा, या फिर वो रेज हैंड भी कर सकते हैं। आत्मन एक छोटी सी बोध कथा से हम लोग आज साथ साथ चलते हुए सीखने की शुरुआत करते हैं। बोध कथा कुछ ऐसी है कि एक जिज्ञासु, सीखने को उत्सुक, प्यासा, वह एक व्यक्ति के पास जाता है जो समझ वाला है, जिसको जीवन के संदर्भ में सम्यक समझ है और साथ ही साथ वह समझ उसके जीवन में काम भी कर रही है, वह उस समझ को जी भी रहा है। जिज्ञासु उसके पास जाता है और कहता है, मुझे जीवन के रहस्य का उपदेश करिए, मुझे जीवन के रहस्य की कला बताइए। तो वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है, पहले अपना परिचय तो दे दीजिए। वह व्यक्ति कहता है, मेरा नाम फला है, मैं फला गांव का रहने वाला हूं, मैं फला कक्षा तक विद्या अध्ययन कर चुका हूं, मेरे अंदर यह योग्यता है, मेरा इस व्यक्ति से परिचय है, मैं इन पदों पर रह चुका हूं, वगैरह वगैरह वो अपना परिचय देता है। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, यह परिचय नहीं, यह तो अभी कुछ दिनों की बात है, 10, 20, 50 साल, जितनी तुम्हारी उम्र है उतने दिन की ही बात है। यह उतने दिन में ही ये सारे परिचय मालूम पड़ता है कि वो आपने बना लिए हैं। मैं उस परिचय को जानना चाहता हूं जो जब आप पैदा नहीं हुए थे उसके पहले का है। आप अपना वह परिचय लेकर के आइए जब आप पैदा नहीं हुए थे। आप अपना वह चेहरा लेकर के आइए जब आप पैदा नहीं हुए थे। यह चेहरा तो आपकी मां से आया है, आपके पिता से आया है। आपका जो अपना चेहरा है, जो जन्म के पहले था, वह चेहरा लेकर के आइए, उस चेहरे का परिचय दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। वह जिज्ञासु बड़े विवेचन में पड़ जाता है, कहता है कि आप तो बड़ी मुश्किल खड़ी करते हैं, मुझे भला कैसे पता होगा? मैं जब पैदा हुआ हूं उसके बाद लोगों ने जो बताया है, लोगों ने जो सिखाया है, जो समझाया है, वही तो मेरा परिचय मैं जानता हूं। उसके अतिरिक्त और कोई परिचय ही मैं नहीं जानता, तो मैं आपको क्या बताऊं? वह व्यक्ति कहता है कि निश्चित रूप से आप जानते तो होंगे ही, आप तो होंगे ही, बस आपको हो सकता है कि याद न हो, आप हो सकता है भूल गए हो। इसलिए जा करके अपने उस चेहरे का पता लगा करके आइए जो चेहरा आपके जन्म के पहले था। वह चेहरा लेकर के आइए जो आपका वास्तविक चेहरा है, जो चेहरा ऊपर से थोपा नहीं गया है। उस जिज्ञासु को प्यास थी,
वह लौट पड़ा। वर्षों वर्ष वह ध्यान करता रहा, किताबें पलटता रहा, पूछताछ लोगों से करता रहा कि क्या चेहरा हो सकता है। उसने ज्ञानियों से बात की, किसी ने कहा कि वह चेहरा आत्मा है, किसी ने कहा वह चेहरा कुछ नहीं है, शून्य है। किसी वैज्ञानिक के पास गया, उसने कहा वह चेहरा विद्युत की तरंग है। किसी साधु सन्यासी के पास कहा गया तो उसने बताया कि वह चेहरा अनाहत नाद है, ध्वनि है। इसी तरीके की अलग अलग लोगों ने उसको सूचनाएं दी, जिससे वह लेकर के जब भी उस बूझ वाले व्यक्ति के पास आता, वह कहता नहीं नहीं, यह तो किसी ने तुम्हें बताया है, यह तो तुमने सुना है। अपना वह असली चेहरा लेकर के आओ, जो चेहरा दूसरे ने नहीं बताया है, जो तुमने परखा है, तुम्हारा अपना चेहरा है, उसे परख करके आओ। धीरे धीरे उसने आशा छोड़ दी, उसने ज्ञानियों की संगत छोड़ दी, उसने ध्यानियों की संगत छोड़ दी। वह लोगों से पूछना, पता लगाना सब बंद कर दिया। उसको जो ज्ञान था, जो उसको उसके अंदर भरा गया था, वह तो उस चेहरे के अनुसंधान में व्यर्थ गया ही। वह जो पता लगा सकता था, जो उसके अंदर एक दंभ था, एक अंदर दावा था कि मैं जान सकता हूं, पता लगा सकता हूं, वह भी अकारथ गया, वह भी अवसान हो गया, वह भी चुप हो गया। अर्थात ज्ञात तो गया ही गया, जो ज्ञात के विपरीत अज्ञात था वह भी चला गया, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। और इस तलाश में ही, इस खोज में ही वह उस द्वार पर पहुंच गया जो अज्ञेय है, जो जाना ही नहीं जा सकता है, जो है तो सही लेकिन वह अज्ञेय है। उस द्वार पे, इस अन्वेषण के, इस परीक्षण के, इस अनुसंधान की यात्रा में धीरे धीरे उसके अंदर से जो प्यास थी, जो खोज थी, वह सब धीरे धीरे विदा हो गई और वह एक गुफा में जाकर के चुपचाप बैठ रहा, शांत बैठ रहा। उसके अंदर जानने की और न जानने की, जाना गया है उसकी, जो नहीं जाना गया है उसकी, दोनों ही विधाएं चली गई, दोनों ही छोर समाप्त हो गए। इसके बाद उसे खोजता हुआ एक दिन वह बूझ वाला व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा कि जो भी अब तुम्हारा जीवन है, जहां भी तुम हो, यही जीवन का रहस्य है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे सिखाया नहीं जा सकता, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जिस द्वार पर तुम आकर के बैठ गए हो, भीतर के, वही द्वार, जिस चेहरे के साथ तुम भीतर विद्यमान हो, वही चेहरा तुम्हारा है, वही द्वार रहस्य का द्वार है, वही द्वार सत्य का द्वार है। इसी छोटी सी बोध कथा के साथ हम आज की अनुसंधान को साथ साथ चलते हुए शुरू करते हैं। हम लोग यह खूब भली भांति जानते हैं कि जीवन अभी क्या है, जीवन अभी जैसा है, जो है, यह दुख का पर्याय है। हम सब यह तो जानते ही हैं कि जैसे हम जी रहे हैं, वैसे जहां हम जी रहे हैं वहां सहज नहीं है। जो भी हमारे संबंध हैं, जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, जो भी हमारे दैनंदिन व्यवहार हैं, उसमें कहीं तो कुछ जरूर चूक हो रही है, जिस चूक से हमारी अंदर एक सतत चलने वाली अव्यवस्था है। उस अव्यवस्था का कभी भी समापन नहीं हो पाता।
वह अव्यवस्था कभी लोभ के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है, कभी अकेलेपन के रूप में आती है, कभी खीज के रूप में आती है, कभी बस ऐसे ही दुखी हो जाने के रूप में आती है, जिसके लिए हम सतत न जाने कितने प्रयास करते हैं पर वह खत्म नहीं होती है। अर्थात हमारा जीवन जिस माध्यम से गतिमान है, जिस माध्यम से चल रहा है, वह माध्यम दोषपूर्ण है। वह माध्यम कहीं न कहीं गलत मोड़ लिया गया है जीवन में, जिसके कारण ऐसा है। कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है जिसके कारण वह माध्यम है। आप सहमत होंगे, हम साथ साथ यह देख सकते हैं कि हमारा सारा जीवन सिखावन के आधार पर चलता है, सुझावों के आधार पर चलता है, सूचनाओं के आधार पर चलता है। जिसे हम जीवन समझते हैं वह बहुत सारी सूचनाओं का संकलन है। किसी ने बता दिया है कि आप का नाम यह है, वह सूचना संकलित है और हम उसी को जीवन समझते हैं। किसी ने सुझाव दे दिया है कि आप हिंदू हैं, वह सूचना संकलित है, उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। किसी ने सुझाव दे दिया है कि आप भारतीय हैं, आप सुंदर हैं, असुंदर हैं, आप अच्छे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, आप गुणवान हैं या आप गुणहीन हैं। उन्हीं सारी चीजों का संकलन हमारा जीवन है। उन्हीं सारी चीजों के संकलन को और जीने को हम जीवन कहते हैं। जिन्हें हम संबंध कहते हैं, वह संबंध ऐसा है जो कि सूचनाओं पर आधारित है। किसी स्त्री से संबंधित हैं हम, उसके विषय में हमारे पास सूचनाएं हैं। कुछ सूचनाएं हैं जो तथाकथित रूप से हमारी निजी सूचनाएं हैं और कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो हमारे ऊपर समाज ने लादी हैं। जैसे सूचना है कि विवाह संस्था के माध्यम से जो स्त्री मेरे पास है वह पत्नी है। जाति संस्था के माध्यम से जो उसी जाति का व्यक्ति है वह मेरा समजातीय है। राष्ट्र संस्था के आधार पे, राष्ट्र सूचना के आधार पे जो उस राष्ट्र विशेष में की भूमि विशेष में रहने वाला है वह देश, वह हमारा एक ही देशवासी है, वह हमारा अपना है। उसके बाहर जो है वह पराया है। इन्हीं सब सूचनाओं के आधार पर हमारा जीवन चलता है। ज्ञात। दूसरी सूचनाएं क्या है जो इसके विपरीत में है? अज्ञात, जो हमें नहीं पता है। अभी हमें यह सब कुछ पता है और कुछ ऐसा है जो नहीं पता है। इसी ज्ञात से और अज्ञात की ओर जाने को हम जीवन समझते हैं। हमें अपना भविष्य नहीं पता है, हमें अपना अतीत पता है। अतीत की सूचनाओं के संकलन के आधार पे प्रक्षेपित भविष्य को हम जीवन समझते हैं। हम प्रक्षेपित जो सूचनाओं का प्रक्षेपण है उसको जीवन समझते हैं। यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ बह रही धारा को हम जीवन समझते हैं। यह जीवन के नाम पे एक धोखा है, एक प्रवंचना है और इसमें जब तक जीवन रहेगा तब तक कभी भी हमारे भीतर से दुख का निर्मूलन नहीं हो सकता है। सीधी सी बात कि सूचनाएं निर्जीव हैं, सारी सूचनाएं प्राणहीन हैं। वृक्ष के संबंध में जो सूचना मेरे अंदर संकलित है वह चीज नहीं है जो जिसका नाम वृक्ष है। इसलिए सूचनाओं के आधार पर चल रहा जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। उसमें कितना भी हम परिष्कार कर लें, उसको कितना भी शोधन कर लें, पर वह जीवन अंततः दुख ही लाता है। कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा सा दोहा है जो हमारी समूची जीवन यात्रा की गाथा बहुत सूक्ष्म रूप में, सूत्र रूप में कह देता है।
उनका दोहा कहता है कि हद चले सो मानवा, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, और हद अनहद से, हद बेहद से न्यारा रहे ताका मता अगाध। जिसे हम जानते हैं, जिसे जो हमारे सूचनाओं का जगत है, जो सीमित जगत है, हद का जगत है, जो मर्यादाओं में चलता हुआ जगत है, उसको हम कहते हैं कि यह इंसान है, यह मनुष्य है, यह एक संभ्रांत नागरिक है। और जो बागुड़ों के बीच में नहीं चलता है, जो संस्कारों, सीमाओं, सम्मोहनों के बीच में नहीं डोलता है, उसको हम कहते हैं यह साधु हो गया, यह अब हमारे नीति नियमों के बाहर हो गया, यह अब हमारी बात नहीं मानता, यह कुछ अज्ञात की खोज में है, कुछ अनजाने की खोज में है। तो वो कहते हैं हद चले सो मानवा और बेहद चले सो साध, और हद अनहद से न्यारा रहे ताका मता अगाध। जो हद और अनहद, ज्ञात और अज्ञात दोनों से जो न्यारा है, उसका मता अगाध, फिर उसका जीवन अगाध है, वो अकथ्य है, वो अगेय है, न उसे गाया जा सकता है, न कहा जा सकता है, पर है। ऐसा नहीं है कि वह नहीं है, वह है, वह जीवन है, लेकिन वह ज्ञात और अज्ञात इन दोनों से ही न्यारा है, इन दोनों से ही वह पार है। तो साथ साथ चलते हुए कई मित्र हम लोग जो कई सारी वार्ताओं में साथ साथ चल रहे हैं, उनको यह बात स्पष्ट होगी कि हम यहां पर प्रश्न उठाने की ऐसी कला को सीख रहे हैं, साथ साथ चलते हुए, जिस कला से ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जिनके उत्तर, ऐसे प्रश्न उठाए जा सकते हैं जिनके उत्तर जीवन के आमूल रूपांतरण के रूप में घटित होते हैं। वह ऐसा नहीं उनके उत्तर की हमारी बुद्धि में आ जाएं और वो वहां पर पड़े रहें, पर जीवन वैसे ही पुराने ढर्रे से, पुराने ढब से बहता रहे, ऐसा नहीं। उसका उत्तर जब आएगा तो जीवन आमूल रूप से रूपांतरित हो जाएगा। अर्थात हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत सूचनाएं हैं, हमें धर्म के संदर्भ में, सत्य के संदर्भ में न जाने कितना ज्ञान है, पर वह सारा ज्ञान मस्तिष्क में संकलित है। हमारा वास्तविक जीवन जो हम अपने कलीग्स के साथ करते हैं, सहकर्मी के, जिसे हम परिवार के सदस्य कहते हैं, उनके साथ जीते हुए जो जीवन जीते हैं, जब हम अकेले बैठते हैं, जब हम सोने जाते हैं, जब हम स्वप्न देखते हैं, जब हम निपट रूप से अपने साथ होते हैं, वहां पर उस ज्ञान का कोई भी मोल नहीं होता है। वहां पर वह ज्ञान ऐसे ही पड़ा रहता है जैसे प्लास्टिक की कोई वस्तु, निर्जीव वस्तु। इसलिए ऐसे किसी ज्ञान को, ऐसे किसी उत्तर को जो हमारे मस्तिष्क में संकलित हो सके, संचित हो सके, वह इस मंच पे स्वीकार हम नहीं करते हैं। हम प्रश्न ही ऐसा उठाते हैं जिसका उत्तर मस्तिष्क को नहीं आ सकता, जिसका उत्तर मन को नहीं आ सकता। हम ऐसा प्रश्न उठाते हैं जिसका उत्तर आया तो जीवन के रूपांतरण के रूप में आएगा, उसका उत्तर ज्ञान के रूप में, सूचना के रूप में नहीं आएगा। इसलिए उस प्रश्न के साथ टिकना बड़े से बड़ा ध्यान है। सब वह अनायोजित ध्यान है, वह ऐसा ध्यान है जिसका आयोजन नहीं हुआ है, वह ऐसा ध्यान है जो ऑर्गेनिक है, जो स्वतः उग रहा है। वह ऐसी ध्यान की प्रक्रिया है जो थोड़ी देर के लिए समय निकाल करके बैठ करके ध्यान करने की नहीं है कि थोड़ी देर ध्यान कर लिया और वह वैसे ही है जैसे थोड़ी देर के लिए आपने शराब पी ली, थोड़ी देर के लिए भजन कीर्तन कर लिया, सिनेमा देखा है और फिर बाकी के जीवन में वैसे का वैसा ही सब खाई खंडक धुआं भरा हुआ है। वैसा नहीं, यह ऐसा ऑर्गेनिक ध्यान की प्रक्रिया पर हम लोग साथ चल रहे हैं जो समूचे जीवन को व्याप्त कर ले, जो उठने बैठने सोने जागने को बिना हमारे प्रयास के, बिना हमारी कोशिश के, बिना हमारे यत्न के, बिना हमको स्वयं पता चले वह जीवन को व्याप्त कर ले। ऐसी प्रश्न की कला को हम वहां पर
हम यहां इस मंच पे साथ साथ साझा कर रहे हैं। हम यहां पे इस मंच पर ऐसी कला को सीख रहे हैं साथ साथ चलते हुए, जिसमें न कोई गुरु है जो यह बताएगा कि यह करिए, ऐसे करिए, यह उत्तर है, न ही कोई शास्त्र प्रमाण है, न अपना निज अनुभव प्रमाण है, न कोई विधि है इसमें कि ऐसे चलिए। यह प्रश्न समूची जो जील है, जो नवनीत है इस पूरी ध्यान की प्रक्रिया को, उसको ऑर्गेनिक रूप से निकालता है। हम क्या करते हैं, गुरु को हम खोजते हैं, ये हम तय कर लेते हैं कि ये अच्छा, ये शास्त्र की बात करते हैं, अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन लोगों से हम प्रभावित हैं उनकी बात करते हैं, तो इनको हम अपना गुरु बना लेते हैं। हम गुरु बनाते हैं, हम विधि चुनते हैं, वह विधि जो हमें अपील करती है, जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें सुहावनी लगती है, उस विधि को चुनते हैं। हम उस शास्त्र को चुनते हैं जिस शास्त्र के लिए हमें बचपन से सम्मोहित किया गया है। मुझे अगर बचपन से कुरान के प्रति सम्मोहित किया गया है, तो कुरान के से मिलते जुलते जो वचन होंगे उनसे मैं प्रभावित होऊंगा, उन वचनों को स्वीकार करूंगा। जो कुरान के खिलाफ जाएगा वह वचन मैं नहीं स्वीकार करूंगा, बल्कि उसके प्रति मेरे अंदर भयंकर रूप से वैर हो जाएगा कि यह तो कुरान के खिलाफ बात कर रहा है। इसलिए यह सारी विधि, गुरु और शास्त्र, सारे प्रमाण ऑर्गेनिक नहीं है, ये सब आयोजित हैं, ये सब स्वरचित हैं। लेकिन जब हम यह प्रश्न उठाते हैं, इस प्रश्न की कला को सीखते हैं, साथ साथ सीखते हैं, तो यहां पर जो ध्यान घटता है, जो रचनात्मकता घटती है, जो कला घटती है, वह कला, वह अगर हम कहें उसे विधि, तो वह विधि हमारे द्वारा रचित नहीं है, वह विधि ऑर्गेनिक है, वह विधि अस्तित्वगत है। वह ऐसे ही है जैसे कि एक गुलाब के पौधे में गुलाब का फूल खिलता है, वैसे ही इस कला से, इस प्रश्न की कला से जो उगता है वह सहज पुष्प है, वह जीवंत पुष्प है। गुलाब के पौधे में एक पौधा गुलाब का है, 10 पौधे गुलाब के हैं, सब में गुलाब ही निकलेगा। लेकिन इस कला से जो समाधान निकलता है, जो उत्तर आता है, वह बिल्कुल अनूठा उत्तर हो सकता है। वह हो सकता है किसी शास्त्र से मेल न खाता हो, किसी गुरु की वाणी से मेल न खाता हो, लेकिन निश्चित रूप से वह जीवन के आमूल रूपांतरण को लेकर के आता है, वह जीवन के समाधान वाले रूपांतरण को लेकर के आता है। उसी प्रश्न की कला को हम यहां साथ साथ उठाते हैं, उठा रहे हैं। इसलिए इसमें किसी भी तरह के धोखे की कोई संभावना नहीं है, ठगे जाने की कोई संभावना नहीं है कि हम एक सम्मोहन में आकर के ठगे गए, हम किसी के प्रभाव में आकर के ठगे गए, किसी सारा जीवन एक धोखे में बीत गया और अंत में पाया कि वह चीज तो वहां पर थी ही नहीं, हम एक गलत ही दिशा में जीवन गंवाते चले गए। ऐसी कोई संभावना नहीं। तो आत्मन हम साथ साथ उसी प्रश्न की कला को यहां पर सीख रहे हैं और उठा रहे हैं। वह प्रश्न की कला है असंभव प्रश्न उठाने की कला। असंभव प्रश्न अर्थात हमारा चित्त, हमारा मन संभव चीजों में चलता है, संभावनाओं में घूमता है। हम जो जानते हैं उससे जो नहीं जानते हैं उसके अन्वेषण में जा सकता है। जो जानते हैं उसी के हेर फेर को जो नहीं जानते हैं उसमें आरोपित कर देगा। हम नहीं जानते थे कि अमेरिका कहां है, हमने खोज लिया कि अमेरिका यहां है। हम नहीं जानते थे आज के 200-300 साल पहले तक कि यह जो हमारे शरीर में खून है यह भरा हुआ है या बह रहा है। 300 साल पहले हम जान गए कि खून तो दौड़ रहा है, खून भरा हुआ नहीं है, यह तेजी से रन कर रहा है। यह सब जो हम नहीं जानते थे जान गए। लेकिन जानने से न जानने तक और या न जानने को जानने तक की जो यात्रा रही, इससे हमारे अपने जीवन में कोई आमूल समाधान घटित नहीं हुआ,
कोई ऐसा समाधान घटित नहीं हुआ जो कि हमारे जीवन को ही रूपांतरित करके रख दे, जीवन के सारी इस बोर्डम को, इस जीवन में जो संबंधों का अभाव है, इसको आमूल रूप से रूपांतरित कर दे, यह पूरी संरचना को ही बदल करके रख दे, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं पता था। बिल्कुल भी इस तरह की जीवन की कला से हमारे, या इस तरह की जीवन की विधा से हमारे अंदर नहीं आया। तो संभव जो हम जानते हैं वह संभव है, जो नहीं जानते हैं उसको खोज लेना संभव है, जो हम अभी भी नहीं जानते हैं उसको एक दिन खोज लेना संभव हो जाएगा। लेकिन एक और कला है अन्वेषण की, खोजने की, असंभव प्रश्न उठाने की कला। असंभव प्रश्न वह जिसे खोजा ही नहीं जा सकता है, जिसके अन्वेषण में यह फैकल्टी, यह जो मन है, यह जो माइंड है, यह सक्षम ही नहीं। ऐसा प्रश्न जब हम उठाते हैं तो यह पूरी जो संरचना है अपनी जगह पे बैठ जाती है। ऐसा नहीं कि हमको बार बार राम नाम जप करके, विपස්සना करके, सक्रिय ध्यान करके इसको शांत करना होगा। सिर्फ प्रश्न, असंभव प्रश्न आप उठाइए, देखिए तत्क्षण यह चित्त शांत हो जाता है, क्योंकि यह अपनी सीमा जानता है कि यह संभव में गति कर सकता है, यह असंभव प्रश्नों में कोई गति नहीं कर सकता। यह उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकता जो कि ज्ञात और अज्ञात से न्यारा है। इसलिए यहां पर हम जो प्रश्न उठाते हैं, जो प्रश्न उठा रहे हैं, वह असंभव प्रश्नों का उठाना है, जिसको हम साथ साथ यहां सीख रहे हैं और उठा रहे हैं। हमने जब यह असंभव प्रश्न उठाया, जब हम अभी यह प्रश्न उठाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो संभव और जो ज्ञात और जो अज्ञात इन दोनों में गति करता है, उसके अवसान का वहां पे कारण बन जाता है। जब हम आप अभी देख सकते हैं, यदि मैं आपसे आपका नाम पूछूं, आप तत्क्षण बता देंगे मेरा यह नाम है। मैं आपसे पूछूं कि जहां आप हैं, अभी देखिए, प्रयोग करके देखिए कि जहां आप हैं वहां से धर्मशाला की कितनी दूरी है। थोड़ा सा आपके चित्त पे बल पड़ेगा और आप कहेंगे कि नहीं पता है, अभी गूगल करके हम पता लगा के बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आज के 1000 साल पहले 6 फरवरी 926 को क्या हुआ था, आपका चित्त ठिठक जाएगा, थोड़ी देर के लिए सहम जाएगा, पर वह उपाय खोजेगा। उसको नहीं पता है पर उपाय खोजेगा, कुछ करेगा, कोई ऐसी तकनीकी ले आएगा कि उस दिन उस तारीख को कौन सा दिन था, इतिहासों में वह पता लगाएगा उस दिन क्या हुआ था, और हो सकता है कि वह पता लगा ले। ऐसी बहुत सारी और भी कुछ चीजें हैं जो जिसे हम अभी 5 इंद्रियों के अनुभव करते हैं, उससे कुछ इंद्रियां और हैं जो अतीन्द्रियां हैं, उनसे वे चीजें जानी जा सकती हैं जो इन इंद्रियों से नहीं जानी जाती हैं। उसका आप कुछ ऐसी साधनाएं हैं, ऐसे कुछ उपाय हैं जो करें तो उसका आप पता लगा सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे यह सवाल उठाता हूं, अभी करके देखिए, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, जो इस मैं की संरचना से मुक्त है, वह जीवन क्या है? देखिए भीतर, थोड़ी देर के लिए विचार चलेगा, वो थोड़ी देर के लिए आप उपाय लाएंगे कि वह जीवन आत्मा का है, पर प्रश्न कह रहा है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। अर्थात जिसका उत्तर अगर मैं को आ रहा है, जिसका उत्तर अगर मुझे आ रहा है, इसका मतलब वह सम्यक उत्तर नहीं है। अगर कोई उत्तर इस रूप में आए जिसमें मेरा अंत हो, तो अगर मेरे पास कोई उत्तर आ रहा है इसका, जिस उत्तर को मैं पहचान सकता हूं, स्वीकार कर सकता हूं, इसका मतलब वह उत्तर सही नहीं है। अगर आपके अंदर आप यह सवाल उठाते हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, और उत्तर आता है कि वह जीवन शून्य है,
जैसे कि वो जो प्यासा साधक था, जो प्यासा जिज्ञासु था, उसने बहुत सारे उत्तर लेकर के आया, पर वो उत्तर सूचना के रूप में आ रहे थे, उसके वास्तविक चेहरे के, यथार्थ चेहरे के रूप में नहीं आ रहे थे। ठीक उसी तरीके से आप ये सवाल अगर अभी उठाते हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तत्क्षण आप पाएंगे कि आपके अंदर सारे उत्तर बंद हो गए, सारे उत्तर सीज्ड हो गए, इमीडिएटली सीज्ड हो गए, क्योंकि सारे उत्तर अभी तक जो आते रहे हैं वो मैं को आते रहे हैं, वो इस मन को आते रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न कह रहा है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, अर्थात इसका उत्तर अगर आएगा तो मैं नहीं होऊंगा। सी द ब्यूटी ऑफ दिस इम्पॉसिबल क्वेश्चन। इस प्रश्न की सौंदर्य को, इसकी महिमा को देखिए। अगर यह प्रश्न उठा रहे हैं, आप अभी उठा रहे हैं, आपके चित्त में तत्क्षण वह पुरानी फैकल्टी स्थगित हो गई, वह पुरानी जो संरचना है वो तत्क्षण सस्पेंड हो गई, वहां पे फिर और कोई गति नहीं है। और लेकिन उस क्षेत्र में वह सस्पेंड हुई है। दूसरा जो सृजनात्मक क्षेत्र है, अर्थात दूसरा वह क्षेत्र जो इस मैं नाम की संस्था, जो कृत्रिम है, सोच विचार का परिणाम है, सुझावों, संस्कारों, सम्मोहनों का परिणाम है, यह संस्था सिर्फ सस्पेंड हुई है। वह यथार्थ जीवन तो वहां पर उसको अवसर मिल गया जीने का। वह यथार्थ जीवन तो वहां शुरू हो गया कि जो मैं के पार है, जो इस अस्तित्व, अखंड अस्तित्व का, ये अखंड अस्तित्व मैं से मुक्त है, उसका जीवन वहां पे शुरू हो गया। इधर यह फैकल्टी खत्म हुई, उधर वह जीवन शुरू हो गया। उधर वह जीवन शुरू भी नहीं हुआ, वहां वह जीवन पाया गया। हो सकता है वह सदा से वहां पे हो, हम ही लोग एक वहम में, एक झूठ में, वहां पर भ्रम में रहे हों। तो जब हम ऐसा, और यह प्रश्न अपने में ध्यान लेकर के आया है, ऑर्गेनिक ध्यान, आप पाएंगे कि आपका रोया रोया जाग गया, रोया रोया आपका अपने आप जाग रहा है। आप नहीं जाग रहे हैं, अपने आप यह प्रश्न ऑर्गेनिकली, सहज रूप से आपके अंदर प्रस्फुटित हो रहा है। यह प्रश्न कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, अर्थात मैं की अभी जो संपूर्ण संरचना है, इस संपूर्ण संरचना में एक प्रचंड अवधान शुरू हो गया, और दूसरी तरफ वह जीवन उद्घाटित होना शुरू हो गया जो मैं से मुक्त है। ठीक, एक दूसरे तरीके से इसका हम प्रयोग करते हैं, साथ साथ अभी करते चलिए। अभी आप करते रहेंगे, आपको इस पूरी कला अभी सीख लेंगे, अभी यह कला आपके हाथ में आ जाएगी। आपको किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन के स्वयं विधाता हो जाएंगे, जो कि एक सांकेतिक रूप से बात है। हो सकता है कि आप जब मिट जाएं तो जीवन का विधाता वहां पर स्वयं प्रकट हो जाए। मैं बचपन से ही, मेरा नाम, मुझे पहचानने के लिए नाम का सहारा मुझे लेना पड़ा है। किसी को भी बताने के लिए मुझे नाम का सहारा लेना पड़ा है, मुझे परिचय का सहारा लेना पड़ा है, जो दूसरों के द्वारा डाला गया है। आप मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, धर्मराज, यह तुम्हारा नाम तुम्हें दिया गया है, तुम इस कुल में पैदा हुए हो, इस भूमि पे पैदा हुए हो, इस राष्ट्र में पैदा हुए हो, इस रंग रूप को लेकर के पैदा हुए हो, यह तुम्हारी शिक्षा दीक्षा रही है, यह सब कुछ बाहर से आया है। अभी वह क्या तुम्हारा अपना परिचय है जो बाहर से नहीं आया है? जैसे ही यह मैं सवाल उठाता हूं, वह सारा जो आरोपण है चित्त पर, जो सारी धुंध मेरे चित्त पर डाली गई है, क्या वह एक इस प्रश्न के साथ ही छट नहीं गई? मुझे अगर यह देखना है खुद को कि बिना धर्मराज नाम के इस व्यक्ति को देखना क्या है, इस व्यक्ति को जानना क्या है, मुझे कितनी देर लगेगी? यह सवाल उठाना, चाहे मैं कितना भी सम्मोहित रहा हूं इस नाम के साथ, लेकिन यह सवाल उठाना कि मेरा वह रूप क्या है जो बिना नाम के है,
और तत्क्षण मैं पाऊंगा कि अरे नाम तो ऊपर से एक धुंध के रूप में थोपा गया था, यह जो व्यक्ति है यह तो हमेशा नाम से मुक्त है, रूप से मुक्त है, यह जीवन जो है हमेशा अज्ञेय ही है। ठीक इसी तरीके से आप अगर सवाल उठाते हैं वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, चाहे लाखों करोड़ों अरबों सालों से जीवन मैं के इर्द गिर्द ही घूमा हो, लेकिन अगर प्रचंड रूप से प्यास से, पूरी त्वरा से, तत्परता से यह सवाल उठाया गया कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, यह पूरी मैं की संरचना सिर्फ इस सवाल के प्रस्फुटित होते ही, इस सवाल के उठते ही मिट जाएगी। और यही वह जगह है, जैसे ही यह सवाल सम्यक रूप से उठा, इस पूरी जमीन का मिटना हुआ, वैसे ही यह वह जगह है जिसको संतों ने कहा है मरन मरन सब कोई कहे, मरन न चीन्हा कोय, राम दुआरे जो मरे, बहुरी न मरना होए। यह जो ज्ञात और अज्ञात है, यह जो मैं है, यह अपना द्वार है, यह मैं का द्वार है। लेकिन जैसे ही हम इस पर प्रश्न उठा देते हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, राम के द्वार पर हम पहुंच गए, हम उस अज्ञेय के द्वार पर पहुंच गए। और यह वही अज्ञेय है जिसके द्वार पर हमारे कदम थम रहे हैं। इस प्रश्न का उठाना और वहां पर कदम का थमना शुरू हो जाता है। इस प्रश्न का उठना कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, राम के द्वार पर आप आ गए, अज्ञेय के द्वार पर आ गए, उस अपरिमेय अविनाशी के द्वार पे आ गए, उस अकथ्य अनाम के द्वार पर हम आ गए। उसमें कभी हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम तो आमूल रूप से वहां मिट रहे हैं, लेकिन हम मिट रहे हैं वहां पर, वह जो जिसे हम आप परमात्मा कहते हैं वह वहां से शुरू हो रहा है। हमको कभी भी इसका संज्ञान नहीं आएगा, लेकिन परमात्मा वहां से शुरू हो जाएगा। उसकी यह जो अखंड लीला चल रही है, यह जो समूचे अस्तित्व में उसका रास हो रहा है, जो नृत्य हो रहा है, वह वहां पर अपने आप पाया जाएगा। एक छोटी सी और कहानी से मैं और अपने निवेदन को कहूं तो शायद जो हम साथ साथ चलते हुए परख रहे हैं वह बात और स्पष्ट हो पाएगी। एक व्यक्ति वो चमेली के फूलों की सुगंध का बड़ा प्रेमी था, और उसको यह नहीं पता था कि यह सुगंध कहां से आती है। वह एक दिन निकला और जा करके उसने देखा कि जो पड़ोस में उसके मालिन रहती है, वह उसके घर में चमेली के फूल हैं और उन चमेली के फूलों से वो माला गूंथती है, वो गजरा बनाती है और इसी से वह खुशबू आती है। तो उसके द्वार पर वह जाने लगा, तो वह जब माला गूंथती थी तो कुछ पंखुड़ियां झड़ जाती थी, जब वह गजरा बनाती थी तो कुछ फूल टूट जाते थे, उसको वो बाहर कूड़े में फेंक देती थी। वह व्यक्ति जाता था, वह सारा फूल समेट करके ले आकर के अपने घर में रख लेता था, अपने बैठक में सजा लेता था। यह एक दिन मालिन ने देखा कि यह व्यक्ति आता है और टूटे फूटे फूल लेकर के जाकर के सजाता है। उसे बड़ा खुशी हुई कि कोई है जो फूलों का सच्चा प्रेमी है। तो उसने उसको चमेली के फूलों का बुला करके एक पौधा भेंट किया, कहा कि भाई यह तुम पौधा ले जाओ, इसको ले जाकर के अपने आंगन में रोप दो, और जब इसमें फूल आएंगे तुम्हें यहां आकर के टूटे फूटे पंखुड़ियों को, फूलों को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे घर के आंगन में ही ये फूल तुम्हें खुशबू देंगे। वह बड़ा खुश हुआ कि उसको अब इस मालिन के घर पर आकर के कूड़े से फूल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह लेके गया
उसने अपने आंगन में चमेली के फूल का वह पौधा रोप दिया। समय बीता, मौसम आया, उस पौधे से चमेली के फूल आए। जब चमेली के फूलों की खुशबू उस तक पहुंची, वो बाहर निकला और उसने देखा कि उसके आंगन में ही फूल निकल आए हैं। उसने झट से सारे फूल तोड़ लिए और फूल सारे तोड़ करके उसे अपने बैठक खाने में तोड़ करके उसकी पंखुड़ियां फैला दी, उसको अपने शयन कक्ष में उसकी पंखुड़ियां फैला दी, द्वार पर फैला दिया और बहुत खुश हुआ कि अब उसको दूसरे के घर पे जाकर के फूल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह क्या, कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद वो सारे फूल मुरझाने शुरू हो गए। जैसे पहले मुरझाते थे वैसे ही मुरझाने शुरू हो गए। वो सारे फूलों में घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद जहां खुशबू आती थी वहां दुर्गंध आनी शुरू हो गई। और इसी प्रक्रिया से वह रचा पचा था, इसी प्रक्रिया को वह जानता था। उसके लिए जो सुविधा हुई थी वह बस उस मालिन के घर जाकर के कूड़े से बटोर करके फूल लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वह अपने आंगन से ही फूलों को तोड़ करके और ले जाकर के अपने बैठक और शयन कक्ष में फैलाने लगा था। कुछ दिन बीता, मालिन को लगा कि चल के देखूं कि उस चमेली के पौधे से फिर से फूल आए हैं या नहीं। वह आई तो उसने देखा कि उसका पूरा, उस व्यक्ति का घर दुर्गंध से पटा हुआ है। चमेली के फूल सड़े गले वो आंगन में बिखरे हैं, वो उसके बैठक खाने में बिखरे हैं, उसके एक शयन कक्ष में बिखरे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे फूल यहाँ सड़ क्यों रहे हैं, यह व्यक्ति कर क्या रहा है। उसने आकर के पूछा कि भाई यह क्या हो रहा है। उसने कहा, देवी तुमने बहुत उपकार किया, अब देखिए इसमें फूल आते हैं और मैं इसको तुरंत तोड़ करके ले जाता हूं, अपने आंगन में सजा लेता, अपने बैठक में सजा लेता हूं। मुझे अब तुम्हारे घर कूड़े से फूल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस मालिन ने माथा पीट लिया। उसने कहा, भाई फूल सीधे पेड़ से सुगंध फैला सकता है, और जब फूल सीधे पेड़ से सुगंध फैलाता है वह ज्यादा ताजी सुगंध होती है, और वहां से फैलती सुगंध कई कई दिन तक वह फूल सुगंध देता रहता है। उसको जब तुम तोड़ लोगे वो तो मुर्दा फूल हो गया, वो तो फूल मर गया, फिर तो तुम उसकी लाश सूंघ रहे हो। फिर उसकी लाश कितनी, और ये सब फूलों की लाशें ही तो हैं जो तुमने अपने घर में फैला ली हैं। तो उसने कहा, भाई यह क्या तुम कह रही हो, मुझे तो एक ही चीज पता है कि फूलों को तोड़ करके उनको घर में फैला लेना, उनको शयन कक्ष में पसार देना, और कैसे हो सकता है। सीधे फूलों से सीधे पेड़ से कैसे फूलों की सुगंध आ सकती है। उसने कहा कि सच्ची जो सुगंध आती है वो सीधे वृक्ष से आती है, सीधे उस पौधे से आती है जिस पर चमेली के फूल खिले हुए हैं। वो दुर्घटना जो उस व्यक्ति के साथ हुई थी, वही दुर्घटना हमारे साथ हो रही है। कैसे? जीवन अज्ञेय है, लेकिन उसे हम ज्ञात में तोड़ देते हैं। यह समूचा अस्तित्व अखंड है, इसमें कहीं भी राष्ट्र जैसी चीज नहीं है। यह समूचा अस्तित्व अखंड है, इसमें कहीं भी धर्म जैसी चीज नहीं है, इसमें कहीं भी परिवार जैसी चीज नहीं है, इसमें कहीं भी जाति जैसी चीज नहीं है, इसमें कहीं भी भाषा जैसी चीज नहीं है जो भेदभाव करे, इसमें कहीं भी स्त्री पुरुष के भेदभाव जैसी चीज नहीं है जिसके आधार पर हम भेदभाव करें। लेकिन हम सिर्फ एक तरीका जानते हैं चीजों को तोड़ने का, उनको छिन्न भिन्न करने का, उनको तोड़ तोड़ करके फैला देने का। और जब आप चीजों को तोड़ते हैं मर जाती हैं। वह जीवन का महापुष्प जब उसको आप पंखुड़ियों में बिखेरते हैं वह टूटने लगता है। हमने जैसे ही यह कहा कि मैं फला जाति का हूं, मैं टूट गया, बाकी सारी दुनिया से टूट गया, सिर्फ उस जाति से जुड़ा हुआ हूं। मैंने जैसे ही कहा यह मेरा परिवार है, मैं सारी दुनिया से टूट गया, उस छोटे से परिवार का हिस्सा हो गया। और सभी टूटों की जो केंद्र बिंदु है वह यह मैं है।
जैसे ही मैंने कहा मेरा जीवन, मैं अलग हूं, यह जो ज्ञान और अज्ञान की भूमि है, जो सबसे पहली टूट है, वह यह मैं है। इस मैं से पहली टूट निर्मित होती है। पहला जो पुष्प टूटता है, जो डाली से पहला पुष्प टूटता है, जैसे वह व्यक्ति डाली से सबसे पहले फूल तोड़ता था, वह जो समूचा फूल तोड़ता था, जहां से फूल अपनी जीवन की रस धारा से टूट करके अलग हो जाता था, वह मैं का फूल है। हम इंसानों ने इस समूचे अस्तित्व से मैं के रूप में अपने को तोड़ करके जो अलग किया है, वहीं रसधार टूट गई, वहीं जीवन कृत्रिम हो गया, वहीं जीवन मृत हो गया। फिर उस मैं के आधार पे हम और तोड़ते हैं, परिवार के रूप में पंखुड़ी टूटी, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, मित्र के रूप में, शत्रु के रूप में, भविष्य के रूप में, अतीत के रूप में, वर्तमान के रूप में, योजनाओं के रूप में, महत्वाकांक्षाओं के, और तोड़ो और तोड़ो, पंखुड़ियों को भी तोड़ो, उस पंखुड़ी को भी तोड़ो, तोड़ तोड़ करके सारे चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द जीवन की लाश रह जाती है। जीवन का हमारे आसपास शव बिखरा हुआ है, जीवन नहीं वहां पर है, जीवन का शव बिखरा हुआ है, जीवन की लाशें हैं। यह जो हमने तोड़ा है, इस टूटों में सिर्फ लाशें बची हैं, और लाशों के बीच में जैसे कोई इंसान जी रहा होता है, वही हमारी दशा है। इतने सारी टूटों में टूट करके जो जीवन होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा जीवन है, दुख होना ही चाहिए। इतनी लाशों के बीच में दुख ना होगा तो कहां होगा, इतने टूटन के बीच में दुख ना होगा तो कहां होगा, इतने सारे द्वंद्वों, इतने सारे विभाजनों के बीच में जो होना चाहिए, दुख होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा ही तो है। शोक होना ही चाहिए इतनी लाशों के बीच में, और कहां होगा। दुख होना ही चाहिए, अकेलापन होना ही चाहिए, संबंधों में द्वंद्व होना ही चाहिए, वैर होना ही चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए, उदासी होनी ही चाहिए। अवसाद न आए, यह आश्चर्य है इतनी लाशों के बीच में। तो आत्मन इस मंच पे साथ साथ चलते हुए हम यह प्रश्न उठा रहे हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, जो इस प्रथम टूट से मुक्त है। इस प्रथम टूट, यह पहली जो मैं की टूट है, यह टूट अगर नहीं है तो वहां पर जीवन पुष्पित होता है, पल्लवित होता है। तो हम इस मंच पे साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न उठा रहे हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, अर्थात अपनी प्रथम और अंतिम टूट का हम विसर्जन कर रहे हैं। टूट वास्तविक होती, यथार्थ होती, श्रम लगता, समय लगता। अगर हम कोई चीज तोड़ देते हैं समय लगता है, लेकिन टूट अवास्तविक है, टूट ख्यालों में है। यद्यपि हम ख्याल हैं, हम ख्यालों में जी रहे हैं, इसलिए वह टूट वास्तविक लगती है। लेकिन जैसे ही हमें सवाल उठाते हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, अगर प्राणों से यह सवाल उठाया गया, वह टूट समाप्त हो गई। और इसी टूट को जोड़ने के लिए सारे पाखंडी धर्मों का जन्म हुआ है। जितने संगठित धर्म हैं, सब कोरे पाखंड हैं। वह सिर्फ इसी टूट को जोड़ते हैं। आपको आत्मा कहते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। आपको बंदा कहते हैं, अल्लाह से जोड़ते हैं। हमको आपको कहते हैं कि हम बिछुड़े हुए हैं, उसमें जोड़ने के लिए पंडित आ जाता है, उसमें ज्ञानी आ जाता है, उसमें पुरोहित मुल्ला बैठ जाता है। वही सारी प्रक्रियाएं, वही सारा धंधे, गोरख धंधा वहां पर जोड़ने के नाम पे शुरू हो जाता है, उबारने के नाम पे शुरू हो जाता है, ध्यान मुक्ति ज्ञान के नाम पे वहां वही गोरख धंधा शुरू हो जाता है। वही टूट की प्रक्रिया वहां पर अपना कलेवर बदल करके रहती है। इसलिए यदि यह पूरा गोरख धंधा समझ में आता है, अभी प्रश्न उठाइए, अपने अंदर ठहरिए, देखिए कि यह प्रश्न कैसे आमूल रूपांतरण को लेकर के आ रहा है, यह प्रश्न कैसे ध्यान को निर्मित कर रहा है, और आप पाएंगे कि वह चीज वहां पर पाई गई। एक छोटी सी कविता के निवेदन के साथ मैं इस मंच को अब आप सब लोगों के समक्ष साझा करूंगा।
यह कविता जो वर्ष भर पहले ही आई थी, उसका निवेदन कुछ ऐसा है कि जहां जब हम ऐसा प्रश्न उठाते हैं तो ऐसा प्रश्न उठने के बाद कैसे कैसे अनुग्रहित चित्त होता है, उसी दशा को, उसी का बस एक झलक दिखाने की यह कविता कोशिश कर रही है, जो इस तरह है। अनुग्रहित हूं, यह जो अबाध उमड़ पड़ा है, यह जो अशेष बरस पड़ा है, उसके लिए व्यक्ति हो कि परिस्थिति, जो भी जैसे भी कारण बन पड़ा है, उसके प्रति अनुग्रहित हूं। यह जो अबाध उमड़ पड़ा है, यह जो अशेष बरस पड़ा है, उसके लिए व्यक्ति हो कि परिस्थिति, जो भी जैसे भी कारण बन पड़ा है, उसके प्रति अनुग्रहित हूं। किसी ने सदा के लिए अंतरतम हृदय के द्वार खोले, किसी ने सदा के लिए अंतरतम हृदय के द्वार खोले, किसी ने बसा कर निकाला। बहुत हैं जिन्होंने कभी न द्वार खोले, न ही कभी हृदय से निकाला। जो हुआ जैसा भी हुआ, उससे वह जो अपने होने का आंगन मिला, जो हुआ जैसा भी हुआ, उससे वह जो अपने होने का आंगन मिला, अनुग्रहित। किसी ने भीड़ में एक नजर में पहचाना, किसी ने भीड़ में एक नजर में पहचाना, किसी ने सम्मुख से बिसारा। बहुत हैं जिन्होंने न कभी पहचाना न ही बिसारा। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उससे वह जो अपनी ओर नजर फिरी, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उससे वह जो अपनी ओर नजर फिरी, अनुग्रहित हूं। किसी ने हाथ थामा, किसी ने ठोकर से गिराया, किसी ने हाथ थामा, किसी ने ठोकर से गिराया। बहुत हैं जिन्होंने न कभी हाथ थामा न कभी गिराया। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उससे वह जो सहारे की आस गिरी, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उससे वह जो सहारे की आस गिरी, अनुग्रहित। किसी की जीवन लीला में मैं पात्र बना, किसी की जीवन लीला में मैं पात्र बना, कोई मेरी के पात्र बने। ऐसी बहुत लीलाएं रहीं जिनका मंचन ही मुझसे अछूता रहा। ऐसी बहुत लीलाएं रहीं जिनका मंचन ही मुझसे अछूता रहा। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उससे यह जो लीला मंचन पर दृष्टि गड़ी, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उससे यह जो लीला मंचन पर दृष्टि गड़ी, अनुग्रहित हो। कितनी राहें दो राहें चौराहे मुझसे गुजरे, कितनी राहें दो राहें चौराहे मुझसे गुजरे, कितनों पर मैं गुजरा। बहुत सी राहें दो राहें चौराहे मुझसे बचकर निकल गए, और मैं उनसे, जो भी हो जैसा भी हो, उससे यह जो राह अपनी ओर मुड़ी, अनुग्रहित हो। जो भी हो जैसा भी हो, उससे जो यह राह अपनी ओर मुड़ी, अनुग्रहित हो। कभी कभी तो जिसने मिटकर प्रेम किया, कभी कभी तो जिसने मिटकर प्रेम किया, उसने ही मिटाकर घृणा की। कभी कभी तो जिसने मिटकर प्रेम किया, उसने ही मिटाकर घृणा की। प्रेम हो कि घृणा, प्रेम हो कि घृणा, माथे से लगाकर उनसे जो पार निकल सका। प्रेम हो कि घृणा, माथे से लगाकर उनसे जो पार निकल सका, अनुग्रहित हो। इस छोटी सी कविता के साथ मैं अब चाहूंगा कि आप सब भी जो आज की
संवाद में प्रश्न हो उनको साझा करें और हम उन प्रश्नों के साथ साथ चल के अन्वेषण में आगे बढ़ सकें।